अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप ये स्क्रीन पे मेरी वीडियो देख रहे होंगे। ये 3 किस्म की वीडियोज़ हैं आपके सामने। इन सब में कॉमन क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको पता है कि इसराइल का मसला चल रहा है और फ़लस्तीनियों का जो है जेनोसाइड भी हो रहा है। उसके हवाले से इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने जो बयान दिया उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे गहमा-गहमी है। असल में अली भाई ने एक बयानिया तो दिया था, जहाँ कि मुझे तक लगता है कि वो बयानिया इसलिए था कि जो है जितने भी यंगस्टर्स हैं और जो भी लोग हैं जो ऑलरेडी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ अटैच हैं, वो लोग ऑलरेडी जितने भी मकातबे फ़िक्र के उलमा कराम या मुफ्ती हज़रात हैं, उन सब से मुतनफ़्फ़र होकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ अटैच हो गए। ख़ुद को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का स्टूडेंट कहते हैं, क्योंकि वो उनकी बुरी चीज़ें जो हैं उनके फ़िरक़े में और उनके किताबों में, तो उनसे जब वो उन्होंने हाईलाइट करके दिखाई लोगों को, अवामुन्नास को, तो लोगों ने अपने-अपने फ़िरक़ों से जो है लाने बरात कर दिया और फिर कहा हम तो मुस्लिम हैं और ना ही हमारा कोई फ़िरक़ा है। और ये बिल्कुल बात ठीक है, कुरान में भी हमें मिलता है कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़ो और फ़िरक़ों में ना बँटो। और अल्लाह ताला ने कुरान में ये भी फ़रमाया है कि मिल्लत पे रहो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जो कि मुसलमान थे इस कुरान के नुज़ूल से पहले। इस तरह करके तर्जुमा मिलता है। और फिर एक और आयत में मिलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो ना तो यहूदी थे ना वो ईसाई थे, और वो तो एक सबसे टूट के अल्लाह के हो गए थे, वो तो मुस्लिम थे और वो मुशरिक भी नहीं थे। तो वो इस तरह की आयत मिलती हैं। तो कुरान में हमें यही हुक्म मिलता है कि हमें ख़ुद को मुसलमान कहना चाहिए, ना कि सुन्नी शिया या बरेलवी देवबंदी या अहले हदीस या नक्शबंदी, जो भी मकातबे फ़िक्र के नाम आजकल लोग अपने साथ लगा लेते हैं, उससे हमें अल्लाह ताला ने मना फ़रमाया। तो चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, मुझे लगता है कि जितने भी ये आप तीनों, अब स्क्रीन पे आपके सामने तीनों बड़े-बड़े नाम आ रहे हैं। मुफ्ती राशिद महमूद साहब हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, ठीक है। अब इन तीनों का बयान एक ही वक्त पे आया है और बड़ा ही जो है अजीब-ओ-गरीब सा एक चीज़ नज़र आ रही है। देखने में तो ये तीनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन इस वक्त जब उम्मत एक होने लगी फ़लस्तीन के मसले पर, जब तमाम उलमा हज़रात और मुफ्ती हज़रात ने जो है फ़तवा दे दिया कि तमाम मुसलमान हुक्मरानों के ऊपर जो है जिहाद फ़र्ज़ हो गया, तो ऐन मुमकिन इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब का बयान आता है, ठीक है। और फिर उनकी सपोर्ट में जो है मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान आ जाता है। वो भी कहते हैं कि नहीं कि जी अवाम को नहीं करनी चाहिए। मतलब अवाम की तो कोई बात ही नहीं कर रहा हम, वो जो फतवा आया है वो तो आया है मुसलमान हुक्मरानों के लिए कि भाई आपके ऊपर फ़र्ज़ हो गया। आम अवाम का तो उसमें कोई बनता नहीं, आम अवाम तो बेचारी टैक्स दे रही है। ये इंजीनियर मोहम्मद अली साहब पहले भी अपने वीडियोज़ में कहते रहे हैं, ठीक है। अब इनमें कॉमन क्या है मैं आपको बताता हूँ। सिचुएशन को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि उम्मत एक ना हो, एक फ़लस्तीन के जो है मसले पे सारी जमा ना हो जाए, कहीं हमारे लिए मुश्किलें पैदा ना हो जाएँ, ये कई लोगों को लगता होगा ना। तो मुफ्ती राशिद महमूद साहब का कल रात को एक क्लिप आता है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसमें इन्होंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की गिरफ़्त की है। बड़ी अच्छी खासी गिरफ़्त की है। और कौन सी वीडियो पे की है, वो वीडियो कम अज़ कम भी 1 साल पुरानी है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने ये पहले भी देखी है। जब वो देवबंदी मकातबे फ़िक्र तकी उस्मानी साहब के जो है रिश्तेदारों के या किसी उनके साहबजादे के घर पे गए या इस तरह करके उनकी थी, वहाँ पे उन्होंने उनके हक़ में दुआ भी कर दी, तो उस पे उन्होंने गिरफ़्त की। और ऐन मुमकिन ऐसे मौके पर उन्होंने गिरफ़्त की है जब उन्होंने फ़तवा दिया है हुक्मरानों के ख़िलाफ़, ठीक है। उसके बाद मुफ्ती जो हैं तकी उस्मानी साहब, उनके ख़िलाफ़ भी ट्रोलिंग हो रही है। मैंने देखा सोशल मीडिया पे उनके असास से जो हैं उनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, इतनी लग्जरी गाड़ियाँ कहाँ से रखी हुई हैं, इतनी महंगी गाड़ियाँ, इतने बड़े घर, इतना बैंक बैलेंस, ठीक है। लोग उनकी भी ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो और मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं वो तो पहले ही कह चुके हैं कि जो है आवाम को नहीं करना चाहिए, अमेरिका जो है वो आप सबका बाप है, आप उनसे नहीं जीत सकते। तो ये तीनों का इस वक्त सोशल मीडिया पे राज भी है, ठीक है। अब जब जिनका सोशल मीडिया पे राज हो और सोशल मीडिया यूज़ करने वाले होते हैं यंगस्टर्स, अब यंगस्टर्स का ब्रेन वॉश करना हो तो फिर सोशल मीडिया के जो पॉपुलर लोग होते हैं ना, उनको हायर किया जाता है, उनके थ्रू उन लोगों को एक्सपोज़ किया जाता है जो कि उस वक्त डोमिनेट हो रहे होते हैं या जो उम्मत को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जैसे कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, ठीक है। ये 2 बड़े नाम हैं, ठीक है। इनके ही ख़िलाफ़ इसी वक्त पे क्यों ये बातें शुरू हो गई, उनके एहसासों पे बात होना शुरू होगी। और यहाँ पे मुफ्ती राशिद महमूद साहब ने उनके ऊपर जो है वो एक ऐसा फ़तवा देने की कोशिश की है कि वो अपने मकातबे फ़िक्र के जो हैं वो लॉयल नहीं रहे, उनके साथ वो गलत कर गए। और उसमें उन्होंने थंबनेल में लगाया कि जी आला हज़रत का ये जो है रास्ता नहीं था। तो उन्होंने देवबंदियों के ख़िलाफ़ भी सख्त बातें की हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि नौजवानों को हर बंदा मिल के बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने घबराना नहीं है और आपने बेवकूफ़ बनना नहीं है, ठीक है। मैंने आपको ये हक़ाइक़ बता दिए हैं, इस पे गौर करें। अगरचे ये तीनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं,
لیکن اس بیانی میں وہ بالکل ایک ساتھ ہیں. واللہ علم ان تینوں کو کس نے ساتھ رکھا ہوا ہے یہ تو اب وقت ہی بتا سکتا ہے کہ ان تینوں کو اس وقت پہ ایسے بیان دینے کی کیا ضرورت ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر ان بڑے بڑے مفتیوں کی جو ہے کریکٹر اسیسینیشن ہوگی یا پھر اس طرح کی چھوٹی موٹی غلطیاں ہائی لائٹ کرنا اور ان لوگوں کے تھرو ہو رہی ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر راج کرتے ہیں, یہ تینوں لوگ. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اس کے اوپر ضرور سوچے گا. انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز پھر بھی آتی رہیں گی, اور ہم نے اب سوچا ہے کہ ہم کیمرے کے سامنے کم آئیں گے اور آپ کو اس طرح سے حقائق بتائیں گے کیمرے کے پیچھے رہ کر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.